हेलो दोस्तों। कक्षा 10 में हमने पोयम सभी पोयम पढ़ ली थी, उनके अर्थ को पढ़ लिया था, उनके रेफरेंस उनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ लिया था और अब केवल सेंट्रल आइडिया बचा हुआ है जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि आप लोगों का रिजल्ट 27 जून को आने की उम्मीद है। तो रिजल्ट डेट भी क्लियर हो गई है, तो आप लोग पढ़ने में अच्छे से ध्यान लगाइए और आपको अपना कोर्स पढ़ते जाना है। पोइट्री अलग अलग कापियाँ नहीं बनानी है, एक ही कापी में एक तरह से लिखना है। पोइट्री के बाद मैं सप्लीमेंट्री पढ़ाऊँगा, तब सप्लीमेंट्री, और उसके बाद प्रोज पढ़ाऊँगा, तब प्रोज लिखना है। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ते हैं। पहला चैप्टर था द फाउंटेन, जिसे लिखा था जेम्स रसेल लॉवेल ने। तो फाउंटेन को पढ़ते हैं हम। इसका सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द फाउंटेन इज दैट मोशन ऑफ ए फाउंटेन इन्फ्लुएंसेज द पोएट वेरी मच। फव्वारे के केंद्रीय विचार ने बताता है कि कवि को फव्वारे की गति ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। इट डज इट साउंड वर्क, ये अपना कार्य करता है। एंड डज नॉट फील टायर्ड, और थकान महसूस नहीं करता। इट इज ऑलवेज इन मोशन, यह हमेशा गति में रहता है। इट इज फुल ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा से भरा रहता है। इट लुक्स ग्लैड इन एवरी वेदर, यह प्रत्येक मौसम में प्रसन्न रहता है। द पोएट विशेज टू बी फ्रेश, एक्टिव, चेंजफुल एंड कांस्टेंट लाइक द फाउंटेन, कभी भी फव्वारे की तरह ताज़ा, चुस्त, परिवर्तनशील और स्थिर बनना चाहता है। अगला ये सेंट्रल आइडिया हो गया फाउंटेन का। सेकेंड पोएम द सम ऑफ लाइफ, जिससे लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने। तो सम ऑफ लाइफ कंपोज बाय H.W. लॉन्गफेलो इज एन इंस्पायरिंग पोएम। जीवन का भजन जो H.W. लॉन्गफेलो ने लिखी है, यह एक प्रेरणा देने वाली कविता है। इट टेल्स अस इन क्लियर वर्ड्स दैट लाइफ इज रियल, यह साफ शब्दों में बताती है कि जीवन वास्तविक है, एंड अर्नेस्ट, और गंभीर भी है। सो इट शुड नॉट बी वेस्टेड इन जॉय एंड सारो, इसलिए इसे आनंद और दुख में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन अवर लाइफ वी शुड बी करेजियस, हमें अपनी ज़िंदगी में साहसी बनना चाहिए। एंड नॉट लाइक ए डम्ब ड्राइवन कैटल, और एक गूंगे पशु की भांति नहीं बनना चाहिए। सो वी शुड बी अप एंड डूइंग, फेसिंग एवरी डिफ़िकल्टी, इसलिए हमें उठ जाना चाहिए और प्रत्येक परेशानी का सामना करना चाहिए। दैट कम्स बिफोर अस, जो हमारे सामने आती हैं। आवर वे ऑफ लाइफ शुड इंस्पायर अदर्स टू बी ब्रेव, हमारे जीवन जीने का तरीका दूसरों को बहादुर बनने के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। ये दूसरा पोएम हो गई का सेंट्रल आइडिया। तीसरी पोएम का सेंट्रल आइडिया द विलेज सॉन्ग, जिसे लिखा सरोजनी नायडू ने। द पोएटेस हैज एक्सप्रेस्ड हर व्यूज अबाउट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लाइफ एंड वर्ल्डली लाइफ, कवित्री ने सांसारिक जीवन और प्राकृतिक जीवन में के बीच अंतर में अपने विचार प्रकट किए हैं। द गर्ल लव्स नेचर, लड़की प्रकृति से प्रेम करती है। सो सी वांट्स टू गो टू द फॉरेस्ट, इसलिए वह जंगल की ओर जाना चाहती है। देन द मदर ट्राइज टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डूइंग सो, इसलिए वह, जबकि उसकी माता उसे ऐसा करने से रोक रही है। सी गिव द रेफरेंस ऑफ प्लीजर्स ऑफ वर्ल्डली लाइफ, हर लव एंड मदर्स फीलिंग, वह उन्हें इसके लिए सांसारिक जीवन के बारे में बता रही हैं, उसके प्रेम के बारे में बता रही हैं, एंड मदर्स फीलिंग, और अपनी और माँ की भावना के बारे में बता रही हैं। द गर्ल हैज टोल्ड द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, लड़की ये संसार की वास्तविकता को बता रही है। वाइल हर लव फॉर नेचर वाज प्योर एंड ट्रू, और जबकि उसका
प्रकृति के लिए प्रेम शुद्ध और सच्चा है, सो शी डिसाइड्स टू गो टू द फॉरेस्ट, इसलिए वह वनों की ओर जाने का निर्णय ले लिया उसने, इसलिए उसने वनों की ओर जाने का निर्णय ले लिया है। अगला, द नेशन बिल्डर्स। नेशन बिल्डर्स का सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द नेशन बिल्डर्स कंपोज्ड बाय R.W. इमर्सन। द नेशन बिल्डर्स राष्ट्र निर्माता नामक पाठ के जिसे R.W. इमर्सन ने लिखा है, उसका केंद्रीय विचार यह है दैट गोल्ड और मटेरियल वेल्थ कैन नॉट मेक ए नेशन ग्रेट, कि धन या गोल्ड और मटेरियल वेल्थ, सोना या स्वर्ण या भौतिक धन, कैन नॉट मेक ए नेशन ग्रेट, एक संसार को महान नहीं बना सकता। इट इज द पीपल हु स्टैंड फर्मली एंड सफर लॉन्ग फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ एंड ऑनर, यह वह व्यक्ति हैं जो कि लंबे समय तक खड़े रहते हैं और सच्चाई और सम्मान के लिए कष्ट सहते हैं। हु कैन ब्रिंग ग्लोरी टू ए नेशन, जो एक देश की शान को बढ़ा सकते हैं। टू बी ग्रेट ए नेशन नीड्स ब्रेव हार्ड वर्किंग एंड करेजियस सिटीजन्स, महान बनने के लिए एक राष्ट्र को बहादुर, परिश्रमी और साहसी नागरिकों की आवश्यकता है। इस प्रकार आपका सेंट्रल आइडिया खत्म हो गया। आपको सेंट्रल आइडिया आएगा, उसमें आपको केवल इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखना है, अर्थ आपको नहीं लिखना है, केवल आपको आएगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द नेशन बिल्डर्स या और कोई, तो उसका आपको इस तरीके से लिख देना, तो इसे याद कर लेना। जैसे क्वेश्चन आता है ना, वैसे ये क्वेश्चन का आंसर है। नेशन बिल्डर्स का सेंट्रल आइडिया क्या है, ये दिया हुआ है। तो बच्चों आज से ये खत्म हो गया, कोर्स खत्म हो गया है। 8 लाइन की पोएम जरूर याद कर लें, और कल से अगले दिन सप्लीमेंट्री पढ़ाई जाएगी। या तो आप 8 लाइन की पोएम लिखने को आती है वो लिख दें, या फिर सेंट्रल आइडिया याद कर लें। दोनों में से कोई एक लिखने को आता है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप दोनों याद कर लें, हो सकता है फॉर्मेट में बदलाव हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। कल से हम आपको सप्लीमेंट्री पढ़ाएंगे। जय हिंद।